एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि कहीं भी जाऊं साइलेंस नहीं मिलता। बाहर रोड में आवाज है, घर में लोगों की आवाज है, टीवी की आवाज है। ऐसे में क्या करें? एक और प्रश्न इन्होंने पूछा है कि नाक के अग्रभाग में ध्यान लगाने से कैसे हमें माथे पर कलर्स दिखाई देंगे। आज्ञा चक्र पर शायद ये कहना चाह रहे हैं। और शरीर भेदन वाले वीडियो को देखने के बाद इन्होंने लिखा है कि शरीर भेदन के लिए कितने दिन तक, कितने समय अभ्यास किया जाए तो यह शरीर भेदन की क्रिया को पाया जा सकता है। सबसे पहले तो अभ्यास के लिए जिस अभ्यास को हम करने जा रहे हैं, यहाँ कितने दिन, कितने समय और क्या कलर और क्या लाइट, क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यह जो अचीव करने की लालसा है, यह दुखदाई है। मन का एक स्वभाव है कि जल्दी से पा लेना, ऐसा बना हुआ है स्वभाव इनका। और जब वो जल्दी से नहीं मिलता तो ये इरिटेट हो जाते हैं, इनको गुस्सा आ जाता है। लेकिन ऐसे किसी भी चीज को जिसको हम पाना चाहते हैं वह हमें मिलेगी और नहीं मिलेगी तो हमें गुस्सा आ जाएगा। यह जैसे बच्चों का मन होता है वैसा मन है। और यह मन किसी ने और ने नहीं बनाया, यह हमने ही बनाया है। अब यह स्वभाव कैसे बना ऐसा, इसके प्रति यही बेहतर जानते हैं और कोई दूसरा नहीं जान सकता। इनका जीवन कैसे बीता, उसमें क्या समस्याएं आई, क्या सुख आया, क्या दुख आया, इनके सिवाय और कुछ कोई नहीं जानता। मन उस तरह से बन गया है। और आज हम यह चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पर चले जाएं जहां साइलेंस हो, जहां सड़क में लोगों की आवाज, गाड़ियों की आवाज और कोई शोरगुल ना हो। घर में हम ऐसे रहें कि हमें किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो और भी टूट फूट हो जाएगी, क्योंकि आदमी एक सामाजिक प्राणी है। उसको कोई चाहिए, वो समाज में रहता है, वो लोगों के बीच में रहता है। वह इस सृष्टि का शिरोमोर है, सरताज है, उत्तम प्राणी है इस सृष्टि का। इसलिए इस सृष्टि में जहां भी जीवन है, जो भी जीव हैं, इन सभी जीव जंतुओं में मनुष्य सबके साथ रहता है, व्यवहार करता है, उनके भले बुरे की समझ रखता है। और बुद्ध ने अपने जीवन में हमें यह उदाहरण बन के दिखाया है। जब बुद्ध जंगल में रहे हैं तो उन्होंने प्राणियों के बारे में अच्छे से समझा, उनके जीवन को समझा, उनके प्रति करुणा, दया की भावना तभी उनके अंदर पैदा हुई है। ध्यान के साथ साथ
मनुष्य को सभी प्राणियों का आदर और सम्मान भी करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो बुद्ध जहाँ रह रहे थे उसके बाद जब समाज में आए हैं तो समाज के कल्याण के बारे में उन्होंने सोचा और समाज के कल्याण के लिए उन्होंने काम किया। इसमें ऐसा नहीं है कि समाज ने उनको पुरस्कार ही दिया हो, प्रोत्साहन ही दिया हो। ऐसी ही तो बात है। अब इस चैनल पर बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। कुछ आते हैं, वो देखते हैं लंबा वीडियो है, उनको बड़ी इरिटेशन होती है। इतना लंबा वीडियो कौन सुनेगा? क्यों सुनना चाहते हैं हम वीडियो? हम क्यों इस मार्ग पर चलना चाहते हैं? हमें क्या जरूरत है? हम कुछ खोज रहे हैं, हम कुछ पाने के लिए लालायित हैं, हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। जो आदमी यह कह रहा है कि इतना लंबा वीडियो कौन सुनेगा, उसे बोरियत हो रही है या उसको इरिटेशन हो रही है, यही आदमी 3 घंटे टेलीविजन देखता है, यही आदमी 8 घंटे मैच देखता है, तब इसको इरिटेशन और बोरिंग नहीं होती। आप समझ रहे हैं? यह बताना चाह रहे हैं कि तुम हमारे हिसाब से चलो। अब मैं तुम्हारे हिसाब से कैसे चल सकता हूं? मुझे जो बात कहनी है वह तो मुझे पूरी ही कहनी होगी, ताकि वो सबके समझ में आए। सब इतने इंटेलेक्चुअल नहीं है जितने तुम हो सकते हो, और सब इतने बेवकूफ भी नहीं है जितने सब हो सकते हैं। हर आदमी के हिसाब से। और यहाँ ऐसी व्यर्थ की बात तो कोई की नहीं जा रही है। यहाँ जो कुछ भी कहा जा रहा है उसके पीछे एक विज्ञान है। यहाँ जो कुछ भी कहा जा रहा है वह शिक्षा अपने जीवन में उतारने के लिए हर व्यक्ति प्रयासरत है। इसीलिए तो हम शिविर में गए हैं। ऐसा तो है नहीं कि शिविर हमारे घर में आया हो और हमें पकड़ कर कोई ले गया हो। हमें ज़रूरत थी, हमें कहीं ना कहीं यह महसूस हुआ कि हमारे अंदर कमी है, हमें इन कमियों को दूर करना है। और हमने बुद्ध का ही अभ्यास क्यों चुना? हम कृष्णमूर्ति को भी सुन सकते थे, सिर्फ सुनना ही था। वहां तो अभ्यास जो बुद्ध कृष्णमूर्ति कहते हैं वो तो समझ में ही नहीं आया किसी के, क्योंकि उस अभ्यास के लिए तो पहले एक आधार चाहिए, एक बेस चाहिए, तब उनकी हर बात समझ में आएगी। अब बात कही जा रही है अभ्यास की ही, बात में अभ्यास ही बताया जा रहा है, लेकिन अभ्यास को हम क्या समझते हैं? अभ्यास को हम समझते हैं कि कहीं शिविर में चले गए, उन्होंने कहा कि चलो आंख बंद करो और ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करो। हम सोचते हैं कि अभ्यास ऐसा होगा, लेकिन हम यह नहीं समझ रहे हैं कि अभ्यास अगर हम समझना चाहें, अगर हम अभ्यास ही करना चाहें, तो हर जो भी बात कही गई है, जो भी उपदेश कहा गया है, वो अभ्यास ही है। अब बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में मार ने जाल बिछाया हुआ है और इस जाल में सभी फंस जाते हैं। बचेगा वही जो जिसके अंदर होश जगा हो। अब यह पूरा अभ्यास है। पहले तो यह समझना कि मार का जाल क्या है, मार कौन है, कौन सी आइडेंटिटी है यह मार। अब हमें इस मार का कुछ पता नहीं चलता, हम उसकी एक आइडेंटिटी बना लेते हैं कि कहीं कोई बैठा होगा ऊपर आकाश में, मार जो हमको देख रहा है, जो हमें हमारे पीछे पड़ गया है। और यही बात यहां भी है। जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि जहां भी जाओ वहां साइलेंस नहीं मिलता, तुम बाहर साइलेंस खोज रहे हो, बाहर है ही नहीं साइलेंस, साइलेंस तो अंदर।
साइलेंस तो ये अंदर है। जब ये शब्द रुक जाते हैं तब साइलेंस तुम्हें महसूस हो रहा है या नहीं? मैंने बोलना बंद किया, तुम मुझे सुन रहे हो, तुम साइलेंस में चले गए। यही साइलेंस अंदर है। हम यह सोच रहे हैं कि घर में हम रहें, बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए, वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति, जब हम एकांत चाहते हैं तब वो भी एकांत में रहे। ऐसा कैसे होगा? यही हमारे हिसाब से लोग नहीं चल रहे, तभी तो इरिटेशन हो रही है, तभी तो इतना गुस्सा फूट रहा है। और हमारे हिसाब से कोई नहीं चलेगा। न पति के हिसाब से पत्नी चलेगी, न पत्नी के हिसाब से पति चलेगा, न माँ बाप के हिसाब से बच्चे चलेंगे, न बच्चों के हिसाब से माँ बाप चलेंगे। यही तो झगड़ा है घर घर का, यही तो समाज में झगड़ा है। हम अपने हिसाब से चलाना चाहते और अपने हिसाब से चलता नहीं। यहाँ तो हर जगह एडजस्टमेंट है, यहाँ तो हर जगह हमें कदम से कदम बढ़ाकर चलना होगा, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी होगी। अब ये कमेंट लिखे जाते हैं, कितनी इरिटेशन में लिखे जा रहे हैं, ये समझ में आता है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जब ये पता चलता है तो एक करुणा ही पैदा होती है। पता चलता है कि आदमी मजबूर हो गया है और आज इस ढर्रे में आ गया है कि अब वो वही कृत्य करेगा। जो व्यक्ति इस तरह के कमेंट, इस तरह के शब्द और इस तरह से आदेश और इस तरह से इरिटेट होकर लिख रहा है, वो व्यक्ति जब समाज में रहता होगा, वो व्यक्ति जब अपने लोगों के बीच में रहता होगा तो कितनी इरिटेशन उसको होती होगी, किस तरह से वो उन लोगों के बीच में रह रहा है, कैसे उसके बीच में वह लोग रह रहे हैं जो एडजस्ट कर रहे होंगे कि चलो कोई बात नहीं, है मेरा बच्चा है। अब ऐसा हो गया है, फिर भी इसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। लगातार प्रयास करता है एक बाप बच्चों के लिए, एक माँ बच्चों के लिए, लगातार प्रयास, क्योंकि वो जानते हैं। लेकिन बच्चे हैं, वो कद्र नहीं करते, उन्हें लगता है कि उन्हें तो बिल्कुल चाहिए कोई इधर उधर उनको डिस्टर्ब ना हो। और वो करते क्या है, ये कैसे बनता है यह मन, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। बार बार मन के बारे में बात की जा रही है। यह मन ऐसा कैसे बनता है, इतनी इरिटेशन क्यों पैदा हो जाती है, इतना हाई टेम्पर्ड हम क्यों हो जाते हैं, हमारे अंदर जरा भी बर्दाश्त क्यों नहीं है, यह मन ऐसा क्यों बनाया हमने। इसके पीछे हम दोषी हैं, इसके पीछे कोई और नहीं है। ये कभी भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कोई और इसके लिए दोषी है। हमारे ही साथ और लोग भी घर में रह रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे नहीं नहीं, जो लोग और रह रहे हैं उनके साथ रहने वाले लोग तो अच्छे होंगे, उनके अंदर समझदारी होगी। लेकिन हम यह नहीं समझ रहे कि हम कितने उग्र हैं। हम हर चीज़ जल्दी में चाहिए, हमें तुरंत चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और तुरंत कैसे होगा, एक बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो ये संभावना होती है कि जब वो अभी स्कूल डाला गया है और 5वीं में डाला गया है तो 7 साल उसको भी और लगेंगे 12वीं तक पहुंचने में, और उसको 10 साल अभी और लगेंगे ग्रेजुएशन करने में। अब वो बच्चा कहे नहीं नहीं मुझे जल्दी से ग्रेजुएट बनाओ, नहीं हो सकता। और कोई गारंटी भी नहीं है कि 10 साल में ही ग्रेजुएट हो जाएगा। न करे पढ़ाई, कभी भी ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा। और हम यही सोच रहे कि कितने दिन में हो जाएगा, जन्मों जन्मों की कहानी भी हो सकती है, कितने दिन में हो जाएगा। हम समझ ही नहीं पा रहे, जिसको हम कितने दिन में हो जाएगा कह रहे हैं, यह अचीव करने वाला बचता ही नहीं है।
जो हम यह सोच रहे हैं कि हमें लाइट नहीं दिख रही है, कलर नहीं दिख रहे हैं, तो कलर कैसे दिखेंगे? इन कलर को देख के तुम क्या करोगे? क्या कहीं कोई नुमाइश लगानी है, या कोई इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाके प्रगति मैदान में लोगों को यह बताना है कि आओ मेरे पास, मैं दिखाता हूं तुम्हें कलर? कभी कलर नहीं दिखेंगे ऐसे। और कितने दिन में यह शरीर भेदन की क्रिया हो जाएगी? कितने दिन तक अभ्यास करेंगे? कितना अभ्यास करेंगे? अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। इस मन को समझने की कोशिश करें। यह मन न जाने कब दगा दे जाएगा, न जाने कब यह चालाकी खेल जाएगा। इसलिए बुद्ध ने क्या कहा? निरंतर अभ्यास करना है, और तब तक अभ्यास करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। बुद्ध इसको ब्रह्मचर्य कहते थे। प्रयासरत रहना, संकल्प होकर, दृढ़ संकल्पित होकर निरंतर प्रयास करने को ब्रह्मचर्य कहा गया। प्रयासरत रहना। और हम सोच रहे कितने दिन में हो जाएगा। हम कुछ अचीव करना चाहते, जो हम अचीव करना चाहते वो जब हम अचीव करेंगे तो कहने वाला ही नहीं बचेगा कि मैंने पा लिया है। बुद्ध जब कहते हैं मैंने पा लिया है, तो वहां उस मैं का अर्थ यह नहीं है कि कोई आइडेंटिटी यह कह रही है कि मैंने पा लिया है। और हम सोच रहे हैं कि हम पालें और फिर लोगों को बताएं कि देखो हमने पा लिया, आओ हम तुम्हें दिखाते हैं, आओ अब हम तुम्हें बच्चा देते हैं, बच्चा नहीं हो रहा है तुम्हारा, आओ हम तुम्हें अब नौकरी देते हैं। इस तरह के लोगों ने बड़े बड़े ऑफिसेज खोले हुए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, जो इस तरह की से अपना बिजनेस कर रहे हैं। वो बिजनेसमैन हैं, लेकिन हम भी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध कोई बिजनेसमैन नहीं है और न कोई बिजनेसमैन बनाना चाहते। बुद्ध तो हमें यहाँ से मुक्त करना चाहते, और जो बुद्ध ने तकनीक दी है उससे यहाँ कोई आइडेंटिटी बचती ही नहीं। बुद्ध से कभी किसी ने पूछा कि एक चीज क्या है जिसको अगर छोड़ें, जिस पर अगर काम करें, जिसको अपने अगर अंदर से हटा दें, तो हम निर्वाण के रास्ते पर चल सकते हैं, निर्वाण तक पहुंच सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि एक चीज जो छोड़ने जैसी है वह है अहंकार। जब अहंकार छूट जाएगा तब निर्वाण तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि जब मैं का भाव हटेगा, जब आत्म भाव हटेगा, तब वह चीज प्रकट होती है। यह ऊपर से आत्म भाव या मैं भाव तो लगा हुआ है, जो कह रहा है कि मैं करके दिखाऊंगा। हमें शरण लेकर प्रयास करना होता है। जब शरण ली जाती है तो वहां फिर मैं नहीं बचता, फिर जो प्रयास होता है वह शरण लेकर होता है। सबसे पहले शरण ली जाती है, तब प्रयास किया जाता है। अगर बगैर शरण के प्रयास करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा कि मैं यह पाकर रहूंगा। यहाँ कोई आईएएस पीसीएस थोड़ी बनना है, या कोई वैज्ञानिक थोड़ी बनना है कि कोई आविष्कार करना है। नहीं करेंगे आविष्कार तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, या माँ बाप का नाम रोशन नहीं होगा, या जाने क्या नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या नहीं होगा। इस बात की फिक्र हमें नहीं करनी कि कौन आगे बढ़ेगा कौन नहीं बढ़ेगा, देश चलेगा नहीं चलेगा। देश तो अपने आप चलेगा, लोगों का फायदा भी अपने आप होगा। बुद्ध ने क्या यह सोचा था? बुद्ध ने जब सब कुछ छोड़ा और उसके बाद जो बांटा है उससे सबको सब कुछ दिया है। और जब उनके बेटे राहुल ने उनसे यह पूछा कि मेरे लिए क्या है, माँ ने कहकर सिखाकर भेजा था कि जा मांग अपने बाप से, क्या धरोहर उन्होंने रखी है तेरे लिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास वह नहीं है जो तुम संसार में वैभव समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें वह दे सकता हूं
जिससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं बुद्ध? और बुद्ध ने कोई हीरे जवाहरात, कोई जमीन जायदाद, कोई विल, कोई वसीयत उसको नहीं दी। उन्होंने राहुल को भिक्षा पात्र पकड़ा दिया। सोचो, बुद्ध के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, फिर क्यों उनकी मां उनके पीछे पड़ी है? और जानते हो, उनकी मां जिन्होंने उसको उनको पाल पोस कर बड़ा किया था, वह उनके पीछे पीछे न जाने कितने 100 किलोमीटर चलकर पहुंची और यह कहा कि मुझे दीक्षा दो। वो पहली स्त्री थी जिसको उन्होंने दीक्षित किया है, जबकि उसको पहले मना कर चुके थे। लेकिन उसके अंदर इतना दृढ़ संकल्प था, इतनी जिज्ञासा, इतनी लालसा, इतनी तड़प थी कि वो बुद्ध की तरफ खींच चली गई। और कई 100 किलोमीटर चलने के बाद पूरी तरह से धूल ग्रसित होकर बुद्ध के समक्ष से उन्होंने फिर प्रार्थना की कि मुझे दीक्षा दो। और फिर इंतजाम किया गया कि कैसे स्त्री के लिए दीक्षित होने के बाद रहना सुगम हो सकता है। और हम यह सोच रहे हैं कि हम कुछ अचीव कर लेंगे और फिर उसके बाद हम बहुत बड़े बन जाएंगे। नहीं, कुछ बचता ही नहीं, वो अचीव करने वाला बचता ही नहीं है। और जब तक ये अचीव करने वाला बचा हुआ है तब तक कुछ होने वाला भी नहीं। इसलिए तो शरण लेनी है, पहले शरण लेनी है, गुलाम की तरह जीवन को रखना है आगे। शरण जब ली जाती है तो उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है कि जिसकी शरण ली गई है वो जो कहेगा वैसा करना होता है। और यह नहीं पूछना होता फिर कि कब तक हो जाएगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ, तुम क्या कर रहे हो, मेरी तरफ देख नहीं रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरा एफर्ट दिखाई नहीं दे रहा, मेरा प्रयास दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ भी नहीं। गुलाम पूछ थोड़ी सकता है, गुलाम की तो गर्दन झुकी हुई होती है, हाथ जुड़े हुए होते हैं। ये होता है शरण। और हम सीना तान कर कि अभी तक नहीं हुआ, तुम इतना बड़ा वीडियो बना रहे हो, थोड़ा छोटा करो, इतना टाइम किसके पास है? तुम क्या बात कहना चाहते हो? तुम क्या पाना चाहते हो? अपना वक्त खराब करने जैसी बात है ये। थोड़ा समझो, ठंडे दिमाग से समझो। अगर वाकई में पाना चाहते हो, अगर एंटरटेनमेंट है तो ठीक है, एंटरटेनमेंट तो कहीं भी किया जा सकता है, पूरी जिंदगी किया जा सकता है। बच्चे खेलते तो हैं, एंटरटेनमेंट करते, उनको वहाँ भेजा हुआ है स्कूल पढ़ने के लिए, साथ में मोबाइल है, उनको ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, साथ में मोबाइल है, वो वहाँ 4 मिलकर गेम खेल रहे होते, मार मार मार, आ गया आ गया, पीछे पीछे आ गया, उधर आ गया, इधर आ गया। कभी बच्चों को देखो जरा ध्यान से, वो गेम खेल रहे हैं। और कौन सा गेम खेल रहे हैं? जिसमें मार मार, पकड़ पकड़, इधर गया उधर गया, इधर से शूट कर उधर से शूट कर। उन मूर्खों को यह पता नहीं है कि यह अंदर छप रहा है सब। और माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है। माँ बाप सोच रहे हैं कि बच्चा जो है अभी IITian बन जाएगा। माँ बाप सोच रहे हैं कि बच्चा कोई बड़ा एग्जाम पास करके कोई बड़े पद पर चला जाएगा। लेकिन उनके दिमाग में किस तरह से यह गेम घर कर गया है, कर रहा है, और कितने उसके अंदर संस्कार लग रहे हैं जो इस मन को हिला देंगे।
और जो अटेंशन पावर है ये खत्म हो जाएगी। जिन मित्र ने यह प्रश्न पूछा है उनकी अटेंशन का पता चलता है, क्योंकि उन्होंने जितने भी अभी तक मेरे को मैसेज दिए हैं उसमें उनका उतावलापन दिखाई दे रहा है। इतने उतावले क्यों हैं हम? जिंदगी को थोड़ा सब्र में लाओ। यहां कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम जितने मर्जी हाथ पांव मार लो, इस मन को समझने के लिए तुम्हें करना वही होगा जो बुद्ध ने बताया। सबसे सरल से सरल विधि है वो, कि सबसे पहले रुकना होगा, बैठना होगा, और यह इरिटेशन छोड़नी होगी कि दूसरा डिस्टर्ब कर रहा है। कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर खलबली है, तुम्हारे अंदर हलचल है, तुम्हारे अंदर इतना दर्द और इतना दुख है। कारण कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम ही इसके कारण हो। आदमी संस्कारों से बंधा हुआ होता है, संस्कारों से पैदा होता है। जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही माँ बाप मिलते हैं। माँ बापों के बोझ से, माँ बापों के प्रेशर से भी परेशान हो जाता है। जहाँ बॉर्न एंड बॉटअप है, जहाँ उसका जीवन पला बड़ा है, वहाँ भी उसको दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां आ रही हैं। कारण उसके संस्कार हैं, यह समझना चाहिए। फिर और परेशानियां हैं बचपन से ही। कुछ इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं जो अंदर बैठ जाती हैं, जिनसे मन हिल जाता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है। लेकिन अब किसको दोष देंगे? हम उस परिस्थिति में क्यों पहुंचे? वो हमारे संस्कार हैं। वहीं तो पता चलता है कि हम क्या कर्म करके आए हैं, क्या हमारे संस्कार हैं। अब वो हमें फेस करना होगा। लेकिन जिसने शरण ली वो तो फेस कर पाएगा, लेकिन जिसने शरण नहीं ली, जो ये सोचेगा कि नहीं नहीं वो अब सब मजा चखा के रहेगा, कुछ मजा नहीं चखाया जा सकता। यहाँ कोई कभी किसी को मजा नहीं चखा पाया। हमें तो यही समझना है कि यह जो भी हुआ वो मेरा ही किया हुआ है, वो मुझे भुगतना ही है। लेकिन जब रास्ता मिला, जब कहीं से कोई सहारे की उम्मीद मिली, जब कोई ऐसा मुकाम आया जिस मुकाम से हम कोई राह देख पा रहे हैं, तो फिर अपने आप को सिकोड़ लो उस तरफ। लेकिन अभी भी अगर हम यह सोचेंगे कि नहीं नहीं मेरे हिसाब से सब चलेंगे, नहीं नहीं मैं जो चाहूंगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई गुलाम नहीं होना चाहता। इसीलिए तो बुद्ध का गुलाम होना चाहते हैं हम। क्यों बुद्ध कहते हैं जो कुलपुत्र है, जिसने घर बार छोड़कर जो आया हुआ है, उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो घर बार छोड़कर आया है निर्वाण के लिए। इसलिए उसे निरंतर प्रयास करना होगा, उसे हमेशा साहसिक होना होगा, साहस के साथ प्रयास करना होगा और निरंतर प्रयास करना होगा। कैसा प्रयास करना होगा? तो बुद्ध एक उदाहरण से हमें समझाते हैं कि जैसे किसी के शरीर में आग लग जाए, किसी के बालों में आग लग जाए, किसी के कपड़ों में आग लग जाए, तो उसका प्रयास कैसा होगा? तब वो किस गति से प्रयास करेगा, तब उसके अंदर कितना होश होगा, तब वो निरंतर प्रयास करेगा अपने जीवन को बचाने के लिए। और जीवन को बचाने के लिए निरंतर प्रयास किस वेग से होना है, किस गति से होना है, कितनी अटेंशन और कितना सुरक्षा के साथ होना है, यह सब जिस समय यह घटना घटती है उस समय होता है। वैसा चाहिए, उस तरह का फोकस चाहिए, उस तरह की कंटिन्यूटी चाहिए, उस तरह का दृढ़ संकल्प चाहिए। और हमारा दृढ़ संकल्प क्या है? आज हो गया, नहीं हुआ, कल कोई दूसरे ने डिस्टर्ब कर दिया, किसी ने जोर से बोल दिया, हम उस पर चढ़ गए, फिर गुस्सा हो गए और फिर अपना सर दर्द हो गया और फिर आंख बंद करी और चादर पकड़ी और सो गए। हम कौन सा जीवन जी रहे हैं?
मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ होगा जिसकी वजह से आज तुम इस अवस्था में हो। सबके साथ कुछ न कुछ हुआ है, लेकिन हमने अपने मन को बिल्कुल ही फ्री कर दिया। हम समझ ही नहीं पाए। परिस्थितियां कम और बढ़ती लगभग लगभग एक सी ही होती हैं। किसी के साथ कुछ ज़्यादा हो जाता है, किसी के साथ कुछ कम हो जाता है, लेकिन हमें अब यह जीवन जीना होगा। यह सब हमने किया हुआ है, किसी और ने नहीं किया हुआ है। ये माँ बाप हमें जो मिले हुए हैं, ये हमारे संस्कारों से मिले हुए हैं। ये पति पत्नी जो हमें मिले हुए, ये हमें संस्कारों से, हमारे संस्कारों से मिले हुए। ये बच्चे जो हमें मिले हुए, क्या किसी और की वजह से मिले हुए? आज हम इन बच्चों की वजह से दुखी हैं, या हम अपने कर्मों की वजह से, अपनी करनी की वजह से दुखी हैं? क्या हम यह सोचते हैं कि किसी और ने ऐसा कर दिया, इस वजह से हम दुखी हैं? और आदमी के पास तो हमेशा चॉइस रहती है। जैसे जैसे उसका होश जगता है, वैसे वैसे उसके अंदर चॉइस उसकी अपनी होती। क्या हमारी चॉइस नहीं थी कि हम शादी के लिए मना कर देते? क्या हमारी चॉइस नहीं है कि हमने जो नौकरी चुनी है, इस नौकरी को न चुनकर हम कोई और नौकरी चुनते? क्या हमारी चॉइस नहीं है कि हमने जो दोस्त बनाए हुए, हम इन दोस्तों को न बना के कोई और दोस्त बनाते? क्या हमारी चॉइस नहीं है कि हम जिस शहर में, जिस घर में रहना चाहते हैं, हम इसमें न रहकर किसी और में रहें? एक स्थिति के बाद हमारे पास चॉइसें आती हैं। हाँ, बचपन में जब हम बिल्कुल ही भोले हैं, जब हमारा मन काम ही नहीं करता, जब हम पटक दिए गए हैं कहीं, तब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अब हमें वो फेस करना होगा, क्योंकि वो हमारा संस्कार है। उस संस्कार से हम पैदा हुए, उस संस्कार के बल से हमारा बेस बना हुआ है, इसलिए वो तो हमें भुगतना ही होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि माँ बाप बदल के दूसरे माँ बाप रख लेंगे, लेकिन एक परिस्थिति, एक पॉइंट ऐसा आता है जिंदगी में जब आदमी को अपनी चॉइसें मिलती हैं, फिर उन चॉइसों को वो स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी। लेकिन कोई भी चॉइस तुम स्वीकार करो या अस्वीकार, तुम्हें एडजस्ट करना ही होगा। तुम्हें एक समागम, एक संगम बैठाना ही होगा, क्योंकि समाज में तुम अलग थलग नहीं रह सकते। समाज में तुम्हें समाज के हिसाब से ही चलना होगा। बुद्ध समाज के हिसाब से ही चलते हैं, इसीलिए तो हमें मध्य मार्ग देते हैं। क्यों कहते हैं हमसे कि तुम सम्यक कर्मांत करो? क्यों कहते हैं हमसे तुम पंचशील के नियमों का पालन करो? क्यों कहते हैं हमसे कि तुम अपने होश को जगाओ, सम्यक स्मृति को बढ़ाओ, तुम सम्यक व्यायाम करो, तुम कुशल कर्म करो? और हम सोचते हैं कि हम अकुशल कर्म करें, और फिर हम यह भी सोचते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें। हम तो पाप कर्म करें, किसी को सताना, किसी को पीड़ित करना, किसी को दुख देना, किसी को भी गाली दे देना, किसी पर भी इरिटेट हो जाना, किसी पर भी गुस्सा कर देना, और फिर हम ये सोचें कि वो आदमी हमें बड़ी इज्जत देगा, बड़ा मान और आदर देगा। ये नहीं हो सकता। और अगर हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही जिएंगे, तो फिर हमें फेस करना होगा। हम अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। यहाँ कुछ भी ऐसा बना बुनाया नहीं है, हमें खुद बनाना होगा, तैयार करना होगा। और जब हम निर्वाण के पथ पर चलते हैं, सत्य की राह पर चल रहे, तो फिर हमें बहुत ही सूझबूझ से चलना होगा, समझदारी से चलना होगा। और किस समझदारी, किस सूझबूझ से हमें चलना होता है? बुद्ध ने सभी नियम और संयम दिए हैं, बुद्ध ने सभी अनुशासन दिए हैं, बुद्ध ने सभी विनय दिए हैं, बुद्ध ने हमें अभ्यास का तरीका भी दिया है। लेकिन अगर हम यह सोचें कि कोई हमारे लिए कर देगा, नहीं। बुद्ध ने स्वयं कहा कि बुद्ध तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, तथागत तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, तुम्हारे लिए रास्ते पर चल नहीं सकते।
बुद्ध कह ही तो सकते हैं कि तुम क्यों इतना इरिटेट हो रहे हो। लेकिन अगर तुम यह सोचो कि बुद्ध हमारे काम कर दें ताकि हमें इरिटेशन ना हो, बुद्ध हमारी जगह हमारा खाना बना दे, बुद्ध हमारी जगह हमारी पत्नी और हमारे पति को थोड़ा समझा बुझा दे, नहीं, हमारी सोच और समझ से ही हम जीवन को जिएंगे। लेकिन अगर हम यह सोचें कि नहीं, सब काम गुरु कर देगा, तभी तो कृष्णमूर्ति कहते हैं तुम छोड़ो गुरु को, तुम गुरु की बात ही मत लाओ, तुम ऐसे इंस्टीट्यूशन के चक्कर में ही मत पड़ो। इसीलिए कहते हैं कि उन्हें पता है कि मनुष्य का स्वभाव क्या है। वो जाता है वहाँ अपने आप को फिर छोड़ देता, बोला अब तुम करो। उसे आदत पड़ी हुई है, क्योंकि वो मंदिर में भी जाता है, वहाँ हाथ जोड़ लेता है, कान पकड़ लेता है, कहता है गलती हो गई, तुम तो सब गलती को माफ़ करने वाले हो। और फिर थोड़ी देर में फिर घर से बाहर निकलता है, फिर वही गलती करता है। और फिर शाम को आकर पूजा करता है, घंटी बजाएगा, शंख बजाएगा, पूजा आराधना करेगा, और फिर कान पकड़ेगा, फिर नाक रगड़ेगा। लेकिन उसके अंदर बदलाव नहीं आता, क्योंकि उसे आदत पड़ गई है। उसने मान ही लिया है कि कोई ऐसा है जो हमारे सब दुखों को दूर कर देता है, जो हमारी हर गलती की को माफ़ कर देता है। वो जब गुरु के पास जाता है तब भी उसके अंदर वही स्वभाव और वही मन लेकर जाता है कि अब मैंने तो गुरु बना लिया, अब वो गुरु करेगा। तुम रोज़ गलती करो और तुम सोचते हो कि गुरु तुम्हारे लिए कुछ करेगा, तुम्हारी प्रोग्रेस करेगा। क्या करेगा गुरु? अब तुम्हें खींच के रबड़ की तरह लंबा तो करेगा नहीं, तुम सिकुड़ रहे हो, और गुरु तुम्हें लंबा नहीं करने वाला। गुरु तो इंतजार करेगा कि तुम समझो, अभी तुम और समझो, अभी तुम और समझो, अभी तुम और समझो। तुम नहीं समझते तो ठीक है, संस्कार लगाते रहो, कोई जल्दी भी नहीं है। जन्मों जन्मों तक यहाँ धक्के खाए हैं, डुबकियाँ लगाई हैं दलदल में, और डुबकियाँ लगेंगी। लेकिन गुरु को कोई जल्दी नहीं है। गुरु ने तो हाथ दिया ही हुआ है, लेकिन तुम हाथ झिटक झिटक के फिर दलदल में घुस रहे हो, तो तुम्हारी मर्जी। नमो बुद्धाय।